Hi everyone, I'm Tumsa Tyagi, your biology educator on NEET Rank Plus channel. So students, जैसा कि मैं आपको बहुत टाइम से बता भी रही हूँ, नीट के अंदर जो भी चेंजेस सजेस्ट किए गए थे, दैट एज लिमिट होनी चाहिए या फिर आपके अटेम्प्ट्स की लिमिट होनी चाहिए, इस पे कुछ और एक न्यूज सामने आई है। तो डरना नहीं है, देखो बहुत अच्छी न्यूज है, आपके फेवर में ही कुछ कुछ हो रहा है। सो देयर इज एन एक्टिविस्ट जिन्होंने आरटीआई डाली है एससी को, सुप्रीम कोर्ट को, कि जो भी ये चेंजेस सजेस्ट हुए हैं इनको नहीं आने देना चाहिए, बिकॉज इससे जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली भी, तो उनको बहुत बड़ा जो है लॉस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो आज तक उनको मिलती आई है। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है जो हमारे वीकर सेक्शन है उनको होने वाला है। तो आइए देखते हैं ये क्या न्यूज है। देखो स्टूडेंट्स, दिस न्यूज इज फ्रॉम द सोर्स, आपको सामने दिख रहा है, एनटीए नीट यूजी 2025 एग्जाम पैटर्न अटेम्प्ट लिमिट्स टू बी चेंज्ड, हियर्स व्हाट एन आरटीआई एक्टिविस्ट हैज रिवील्ड। तो इन एक्टिविस्ट ने क्या रिवील किया है और क्या चेंजेस जो हैं होने से मना किया है, मतलब कि ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्या क्या बोला गया है इसमें, आइए देखते हैं। अभी आपने देखा है कि एनटीए ने जो है इज सेट टू अनाउंस द यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम डेट। हमको दिसंबर तक अब डेट आने वाली है, एंड इस बीच अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि एनटीए शायद कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एज लिमिट, इन टर्म्स ऑफ द अटेम्प्ट लिमिट एंड सो ऑन। हालांकि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार बोला है कि ये चेंजेस नहीं होंगे, एटलीस्ट इस साल तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, इट इज अबाउट योर आरटीआई पिटीशन जिसने डाली है, ही इज डॉक्टर विवेक पांडे, ही इज एन एक्टिविस्ट, एंड इन्होंने आरटीआई डाली है सुप्रीम कोर्ट को। सो द पिटीशन sought details of the July and August 2024 meetings where their potential exam modifications were discussed। तो उस आरटीआई के अंदर बेसिकली जो भी आपकी मीटिंग्स हुई हैं अभी तक नीट के अंदर चेंजेस को लेके, उसको पॉइंट आउट किया गया है। एंड वो क्या चेंजेस थे, those were majorly about your age का लिमिट एंड अटेम्प्ट्स का लिमिट, एंड साथ ही आपका सीबीटी टेस्ट है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये इनका जो है लिंक्डइन प्रोफाइल, सॉरी आपका ट्विटर प्रोफाइल से यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी डला हुआ है जहां पे इन्होंने बोला है, आई हैड फाइल्ड एन आरटीआई आस्किंग फॉर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग एनी पोटेंशियल चेंज, कोई भी पोटेंशियल चेंज जो है नीट 2025 एग्जाम पैटर्न में जो कि हो सकता है, उसको रोकने के लिए आरटीआई डली है। एनटीए स्टेटेड दैट as per the directions of the SC of India, high powered expert committee has been formed and report is still awaited। तो अभी रिपोर्ट स्टिल अवेटेड है, ठीक है, अभी भी रिपोर्ट अवेटेड है। एंड इन्होंने अपनी पिटीशन में क्या क्या बातें रखी है, क्या क्या तर्क रखे हैं, और क्या ये आपके फेवर में है या नहीं है। तो देखो इन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है, इन्होंने बोला है कि जो वीकर सेक्शन है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बट मेरे हिसाब से अगर ये चेंजेस इमीडिएट होते हैं तो हम सभी को प्रॉब्लम होगी। तो देखो वैसे तो ये चेंजेस नहीं होंगे, बट इस तरह की चीजें हमारी लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। अगर कोई इस तरह की आरटीआई डालता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में और भी डिफरेंट डायरेक्शन से सोचती है। So Vivek Pandey has reportedly sent a letter to the NTA। इन्होंने ये लेटर भेजा है किसके पास, एनटीए के पास, एक्सप्रेसिंग द कंसर्न्स ओवर द प्रपोज्ड चेंजेस इन नीट यूजी 2025 एग्जाम। ये चेंजेस कहाँ दिखे, नीट यूजी 2025 एग्जाम में। पांडे हैज क्रिटिसाइज्ड द पोटेंशियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एज एंड अटेम्प्ट लिमिट्स। इन्होंने एज और अटेम्प्ट की लिमिट्स के अंदर जो भी पोटेंशियल चेंजेस हो सकते हैं, इसको क्या किया है, इसको क्रिटिसाइज किया है, as well as the shift to an online multi session format। और एक शिफ्ट जो कि ऑनलाइन मल्टी सेशन फॉर्मेट की तरफ यहाँ पर, मतलब जो मीटिंग्स हुई थी वहां पर सजेस्ट किया गया था कि हम ऑनलाइन मोड रख लेते हैं, सीबीटी मोड रख लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रख लेते हैं। ही वार्नड, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि ये जो चेंजेस अगर होते हैं, इट कुड क्रिएट सिग्निफिकेंट चैलेंज, स्पेशली जो कि वीकर बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि उनको कई कई साल लग जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए, अपने लिए ट्यूशंस अरेंज करने के लिए, और साथ ही किताबें खरीदने के लिए भी। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होंगे वो वीकर बैकग्राउंड के लोग ही होंगे, ठीक है। एंड साथ ही सीबीटी के लिए उनको प्रैक्टिस भी
लैपटॉप पे या फिर किसी डिजिटल चीज पर ही करनी पड़ेगी, जो कि अगेन उनके लिए एक बहुत ही बड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी अगर सीबीटी मोड आ जाता है तो इन्होंने काफी अच्छे से ये चीजों को एक्सप्लेन किया है अपनी आरटीआई में, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स इन आवर फेवर। एंड उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि जो एज और अटेम्प्ट का लिमिट है ये पर्टिकुलरली अफेक्ट करने वाला है हु रिक्वायर एडिशनल प्रिपरेशन, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी या XYZ बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था प्रिपरेशन के लिए। ही एक्सप्लेन दैट सच रिस्ट्रिक्शंस कुड फोर्स मेनी कैंडिडेट्स टू एनरोल इन एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस, और इसकी वजह से जबरदस्ती का बच्चों को एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस में एनरोल करना पड़ेगा, फर्दर इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल प्रेशर, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। मोरोवर ही हाईलाइटेड द पोटेंशियल मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, और जब हमारे पास एज लिमिट का एक प्रेशर आ जाएगा या टाइम लिमिट का प्रेशर आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं मेंटली भी बच्चों को अफेक्ट करता है। वो अभी के रिसेंट सेशंस में भी मैंने देखा जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि मैम इस तरह के चेंजेस आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, एंड इसकी वजह से हो सकता है बच्चों को मेंटली भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो, एंड एडेड स्ट्रेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द मीटिंग एज एंड अटेम्प्ट क्राइटेरिया। तो इस तरह के क्राइटेरिया को मीट करते करते बच्चों को स्ट्रेस बढ़ सकता है और हो सकता है वो अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाए, राइट। ही ऑल्सो रेफर्ड टू द नेशनल मेडिकल कमीशन, दैट इज एनएमसी, प्रीवियस ऑर्डर दैट लिफ्टेड द एज रिस्ट्रिक्शंस। एनएमसी ने पहले एज रिस्ट्रिक्शन को हटाया था, arguing that reinstating such limits would contradict the goal of ensuring the access to the medical education for all the deserving candidates। यानी बेटा एनएमसी ने जब इस एज लिमिट को हटाया था, है ना, देयर वाज नो एज लिमिट अभी तक पहले था, तो जब हटाया था उसके पीछे रीजन यही दिया था कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ताकि मेडिकल वाला ये जो फील्ड है सबके लिए एक्सेसिबल हो डॉक्टर बनना। लेकिन अगर वापस इसको ले आएंगे तो जो उसका गोल था एनएमसी का वो यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। सो कंसर्न्स ओवर मल्टी सेशंस ऑनलाइन फॉर्मेट, तो ऑनलाइन फॉर्मेट पे भी उनको बहुत बड़ी दिक्कत है। In his letter, Pandey reportedly raised alarms about the proposed online multi-session exam format। एक तो ऑनलाइन वाला और मल्टी सेशन यानी 2 tier वाला जो एग्जाम का फॉर्मेट की ये भी बात हुई थी बीच में, ठीक है, ये भी सजेशन आया था। He suggested that this format could lead to inconsistencies in the exam, और मेरा भी ये मानना है कि ये सत्य है। नीट एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसके लिए हम बहुत टाइम से ऐसे ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हमको पूरा 1 साल तैयारी करनी है एंड देन वी आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। तो बीच में अगर 2 tier हो जाता है इससे बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसी सही वर्ड है, क्योटिक हो जाएगा, ये मैं ज्यादा बोलूंगी, है ना। एक क्योस समझ जाएगा यार, मतलब अजीब सा हो जाएगा, हॉच पॉच टाइप्स हो जाएगा। तो मैं भी यही मानती हूँ कि 2 tier एग्जाम भी नहीं होना चाहिए। तो इस साल तो देखो वैसे भी नहीं होगा 2 tier, और आगे भी नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। इन एग्जाम डिफिकल्टी एंड फेयरनेस इवन इन नॉर्मलाइजेशन दी टेक्निक्स दैट आर यूज्ड। तो देखो यार 1 साल के अंदर जब एग्जाम हुआ तभी एनटीए से इतने सारे स्कैम हो गए, तो हम 2 बार अगर एग्जाम होगा तो एनटीए कैसे संभालेगी, है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं भाई क्या होगा, बट मेजर चेंजेस ये मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ ये सब नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर है, अगर इस तरह के और आरटीआई जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली ये सारे चेंजेस होने से रोक सकती है। आप बताइए आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगता है, क्या इससे हमको फायदा होगा या नहीं होगा। चलिए, दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।